बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? किस तबीयत से है सब भाइयों की? अच्छा कह रहा हूँ, आज के हम अपना शुरू करने जा रहे हैं अगला चार्ट पैटर्न। तो आज के मेनली हमने देखना है कि जी कप एंड हैंडल को, मेरे पास चार्ट पैटर्न है। आज हम देखते हैं कि जी इसके बनने का मार्केट में पंप होना है, डंप होना है, किस तरीके से हमने इसको ट्रेड करना है। आज के इसके साथ साथ ना हमने काफ़ी सारे मेजर पॉइंट्स देखने हैं, ब्रेकआउट और रिट्रेसमेंट करें, इन सब चीज़ों के। खास तौर पे रिट्रेसमेंट का काफ़ी ज़्यादा हम चीज़ें समझेंगे। और इसको ट्रेड करने के भी तीन चार तरीके हैं। काफ़ी सारे चार्ट पैटर्न, अगर इस एक को समझ लोगे ना, अब सारे के सारे चार्ट पैटर्न को ट्रेड करना सीख जाओगे। तो थोड़ा सा फोकस करके रखना। तो जरा हम चलते हैं गूगल पे चल के लिखते हैं कप एंड हैंडल, और देखते हैं कि जी ये किस तरीके से हमारे पास बनता हुआ गूगल हमें शो करवाता है। तो अगर हम यहाँ पे लिखें कप एंड हैंडल चार्ट पैटर्न, तो हमें ये बना के दिखा देता है कि जी कुछ इस तरीके से हमारे पास कप एंड हैंडल बनता है। हम कोई क्लियर सी पिक ओपन कर लेते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे बिना दो किस्म की चीज़ें आ रही हैं। मैं आपको नाम बता रहा हूँ कप एंड हैंडल, ठीक हो गया। पर यहाँ पे हमें कप दे रहा है और बाद में दे रहे हैं फॉलिंग वेजेस। तो ये तीन तरीके हैं इसको ट्रेड वगैरह करने के। वैसे तो काफ़ी सारे तरीके हैं, बहरहाल तीन मेजर हम देखेंगे आज के ही लेक्चर में। तो खैर, इस तरीके से मतलब कि मार्केट कब बनाएगी और उसके बाद बनाएगी इस तरीके से हैंडल, या आप कह सकते हो कि जी फॉलिंग वेजेस। तो ज़रा चार्ट में चल के इसको देखते हैं। अच्छा, मार्क करने के लिए यहाँ पे छठे नंबर पे ऑप्शन होगा, यहाँ पे ब्रश का, ब्रश में होगा तो यहाँ पे कर्व का ऑप्शन होगा, इससे हम इसको मार्क करते हैं। तो कहते हैं कि जी इस तरीके से मार्केट आपके पास कब बनाएगी, ठीक हो गया। जी आपके पास बनेगा कब। अच्छा, इसका नाम ऊपर मेंशन कर देते हैं, कप हैंडल, कप एंड हैंडल। अच्छा जी, तो मार्केट सबसे पहले आपके पास बनाएगी इस तरीके से एक अदद कप, ठीक हो गया। मार्केट इस तरीके से कप बनाएगी। तो कप बनने के बाद फिर मार्केट क्या बनाएगी, आपके पास छोटा सा मार्केट आगे बना देगी हैंडल। तो इसमें थोड़े से पॉइंट अपने पास याद रख लेना, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रह जाएंगे। वो कौन से पॉइंट्स हैं कि मार्केट में जो आपके पास ये हैंडल बनना चाहिए ना, हैंडल कप के हाफ से छोटा बनना चाहिए, ठीक हो गया। तो वो वैलिड रहता है ज़्यादा, उसके टारगेट से अगर अचीव, मतलब कि कप का हाफ है ना, तो यहाँ तक आ जाए मैक्सिमम चल जाएगा। अगर ये कप के हाफ से भी नीचे आ जाएगा ना, तो ये इनवैलिड हो जाएगा, ठीक हो गया। तो लाजमी के तौर पे कि आपके कप के हाफ से भी छोटा आना चाहिए, तो वैलिड बनेगा, आपके पास चांसेस ज़्यादा होंगे इसके परफॉर्म होने के, ठीक होगा। इस तरीके के पास बनेगा कप हैंडल। तो मूव वगैरह क्या होगी, मार्केट इस तरीके से वोलेटाइल जो भी मूव देते आ रही होगी, उसके बाद मार्केट इसके साथ साथ विक्स देगी, ठीक होगा। इसके साथ साथ प्रॉपर विक्स आएंगे। प्रॉपर विक्स लगने के बाद मार्केट यहाँ पे अपना कप को कंप्लीट करेगी। ये ना कि जी मार्केट यहाँ से डंप हो रही है, बीच में यूँ पंप हो जाए, फिर मार्केट उस जोन में आ जाए, तो ये इनवैलिड हो जाएगा, ठीक हो गया। तो इस तरीके से कप बनाने के बाद फिर मार्केट आपके पास बनाए इस तरीके से हैंडल, ठीक हो गया। तो यहाँ से हैंडल बनेगा, तो फिर हम यहाँ से क्या ड्रॉ करेंगे, अपनी नेकलाइन। तो नेकलाइन ड्रॉ करने का तरीका, जो हम यहाँ से एक स्ट्रेट अपना सिंपल सा लॉक शॉट लगा दें। अगर लॉक शॉट का आपने लेक्चर नहीं देखा हुआ तो आप वो देख लीजिएगा, चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है। तो हम एक आधा लॉक शॉट अपना मार्क कर देंगे। अदरवाइज यहाँ से शुरू से लेकर एंड तक अपनी एक सिंपल सी स्ट्रेट नेकलाइन ड्रॉ कर देंगे। अभी चार्ट भी चलेंगे तो आपको मजीद समझ आ जाएगा। तो जब मार्केट इसका करेगी ब्रेकआउट, ब्रेकआउट के बाद यहाँ से हम ब्रश की बजाय अपना एरो को ले लेते हैं ताकि सही हो जाए। अच्छा, जब भी मार्केट इसका करेगी ना ब्रेकआउट, ब्रेकआउट के बाद रिट्रेसमेंट से हम लॉन्ग की ट्रेड पकड़ेंगे और टारगेट करेंगे अपसाइड। अब इसमें हमारे टारगेट्स क्या होंगे, टारगेट्स हमारे रहते हैं जो भी कप का साइज हो, नेकलाइन से लेके बॉटम तक एक सिंपल अपनी ट्रेंड लाइन उठा के लोगे। ये ट्रेंड लाइन को आप उठा के रख दोगे रिट्रेसमेंट वाली जगह के ऊपर। ये आपके सिंपल से इसमें बनते हैं टारगेट्स, ठीक हो गया। तो टारगेट्स हमें पता लग गए। अब इसमें बात करते हैं हमारे स्टॉप लॉस की। इसमें स्टॉप लॉस आप वही वाला लगाते हो जो हम इंशाल्लाह अगली एक आधी क्लास में देखी जाएगी, उनको भी सीखेंगे। पर इसमें जो मेन आपका पैटर्न के हिसाब से स्टॉप लॉस होता है ना, वो आपका कप के बिलो होता है, ठीक हो गया। ये कप है ना, इसके बिलो, मतलब जब तक आपकी ये कप के बिलो क्लोजिंग नहीं होगी, ठीक होगा। जब तक ये कप के बिलो आपकी क्लोजिंग नहीं होगी तब तक आपका ये कप हैंडल वैलिड रहेगा, तब तक चांसेस होंगे कि मार्केट इसका टारगेट अचीव कर जाए, ठीक हो गया। ये दो तीन पॉइंट्स इसके याद रखिएगा। अच्छा, तीसरे पॉइंट पे आते हैं कि जी इसका ट्रेड करने के तरीके कौन से मैं बात कर रहा था, ठीक हो गया। तो अव्वल तो तरीका को बता दिया कि जी ये इस तरीके से कप हैंडल बनेगा, नेकलाइन के ब्रेकआउट पे हम ट्रेड लेंगे। भले कई दफ़ा इस तरह होता है कि जी मार्केट एक हैंडल की बजाय ना इस तरीके छोटा सा आपके पास बुल फ्लैग कह सकते हो, पर बुल फ्लैग हमने पढ़ा नहीं होता, हम कह सकते हैं कि जी यहाँ पे मार्केट फॉलिंग वेजेस छोटी सी बना देगी, ठीक हो गया। तो उसका भी चक्कर ये होता है कि जी मार्केट यहाँ से स्ट्रेट पंप होते हुए जाती है, यहाँ पे जाके अपना छोटा सा बना देती है बुल फ्लैग, ठीक हो गया। बुल फ्लैग बनाने के बाद फिर मार्केट यहाँ पे देती है ब्रेकआउट, ब्रेकआउट के बाद अच्छा जब इस तरीके से भी बन जाएंगे ना फॉलिंग वेजेस अगर बने हुए हैं, तो आपने क्या करना है, इस तरीके से फॉलिंग वेजेस बन गई है तो आपने क्या करना है, इसके ब्रेकआउट पे ही ट्रेड लेनी है। रिट्रेसमेंट से आप लॉन्ग करोगे, टारगेट कहाँ तक करना है, ठीक होगा। टारगेट की मेन बात है, टारगेट आप करोगे पहला यहीं तक ही, जो यहाँ पे आपकी नेकलाइन बन रही होगी, ठीक हो गया। ये ली नेक लाइन तक आपका पहला पहला टारगेट बनेगा। अगर मार्केट यहाँ से आपका ब्रेकआउट कर जाएगी ना, यहाँ से अगर नेकलाइन की ये ली नेकलाइन का ब्रेकआउट हो गया, तो आप फिर टारगेट्स अपने दोनों ले सकते हो। एक आपकी नेकलाइन भी बन सकते हैं टारगेट्स, ठीक हो गया, जो यहाँ से बुल फ्लैग की बन रही होगी।
ये भी टारगेट्स बन सकते हैं और जो कप एंड हैंडल के हमने टारगेट्स मेंशन करना सीखे हैं वो भी बन सकते हैं, दोनों आपके पास टारगेट्स वैलिड रहेंगे। ठीक हो गया। बहरहाल अब आपने कहना है कि सुफियान भाई अगर हमने ये बुल फ्लैग की भी रिट्रेसमेंट से पकड़ना है तो ये नेक लाइन के ब्रेकआउट का वेट करने की ज़रूरत। तो सीन इस तरीके से होता है कि जी मार्केट केस में इस तरह करते हैं कि जी नीचे आपको रिट्रेसमेंट दे देती है ये ले जोन पे, ब्रेकआउट के बाद रिट्रेसमेंट देते हैं और यहाँ से डायरेक्ट मार्केट पंप कर जाते हैं, यहाँ पे रिट्रेसमेंट दे और यहीं से डायरेक्ट पंप कर गई। क्योंकि ये इसके बनने का मार्केट अच्छा खासा पंप और डंप देती है तो हमारे टारगेट्स वगैरह और हमारा मतलब प्रॉफिट वगैरह मिस हो जाता है। तो ये हो गया आपके पास दूसरा तरीका। तो अब इसमें एक और तीसरा तरीका बचता है। तीसरे तरीके की ज़रा मैं बात करता हूँ कि तीसरा तरीका कौन सा है। अब तीसरा तरीका आपके पास कुछ ये होता है कि जी मार्केट ना हमेशा अक्सर औकात मार्केट अपना पीछे से कोई ना कोई लोक शॉर्ट फेस करता हुआ आ रही होती है। ठीक हो गया। अब होता क्या है कि मैं आपको यहीं पे अगर टूल से समझा दूँ तो यहाँ से ये समझो कि मार्केट ये अपना लोक शॉर्ट फेस करते हुए आ रही है, यहाँ से मार्केट बार बार रिजेक्शन ले रही है और यहाँ पे आके मार्केट इसको कप हैंडल बनाना शुरू कर दे। ठीक हो गया। चार्ट में चल के मजीद समझ आ जाएगी। यहाँ पे चलो थोड़ा सा मगजमारी कर लेते हैं। तो इस तरीके से मार्केट बना के आ रही होगी और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कप बनाने के लिए ना ये कप हैंडल कंप्लीट करने के लिए सिर्फ सिंपल अभी कप बन रहा है। तो कप को कंप्लीट करने के लिए मार्केट यहाँ पे क्या करती है, अपने लोक शॉर्ट का कर जाती है ब्रेकआउट। ठीक हो गया। अब देखो तो लोक शॉर्ट का आपका हो गया ब्रेकआउट। अब लोक शॉर्ट का ब्रेकआउट हो चुका तो हमने क्या सीखा, वो लोक शॉर्ट का ब्रेकआउट हो जाएगा तो हम यहाँ से क्या करते हैं, रिट्रेसमेंट से उठाते हैं लॉन्ग की ट्रेड। ठीक हो गया। तो मार्केट ये करते हैं कि जी ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट जब यहाँ से रिट्रेसमेंट करने आती है ना डाउन साइड, जब यहाँ से रिट्रेसमेंट करने आएगी तो यहाँ पे इस तरीके से कुछ कप एंड हैंडल यूँ बना देती है। तो एक ये भी चांस होता है कि जी जब मार्केट ये हैंडल कंप्लीट करने आए ना तो ये लोक शॉर्ट की रिट्रेसमेंट से यहीं से हम ट्रेड पकड़ लें। ठीक हो गया। चीज़ को समझना कि यहाँ से कब बन चुके हैं, हमें पता है कि जी मार्केट ने यहाँ तक हमें रिट्रेसमेंट देने आई, मार्केट यहाँ तक आई, लोक साइड की रिट्रेसमेंट हो रही है ब्लैक वाले, जहाँ से हम लॉन्ग करेंगे और जैसे ही टारगेट करेंगे इस तरीके से हो सकता है कि जी मार्केट आपके पास एक कप पर हैंडल कंप्लीट कर जाए। तो ये भी आपके पास इसको ट्रेड करने का तरीका होता है। अब ये सारे के सारे तरीके चल के हम एक ही कप हैंडल पे सीखते हैं, वो है जी आपके पास BTC पे। अब इस पे काफ़ी सारे अब इसमें मजीद काफ़ी सारे आपके पास पॉइंट्स मजीद भी बचते हैं, उनको भी हम आज के दिन देखते हैं ज़रा। अच्छा जी, अब अगर इस जोन पे आओगे ना आप तो आपको सारे के सारे कॉन्फ्रेंस सारे के सारी चीज़ें यहीं पे मिल जाएंगी। कौन कौन से, अव्वल हम यहाँ से कर्व से इसको मार करते हैं। अगर आप यहाँ से मार करो तो ये बन रहा था कि जी आपके पास कप। ठीक हो गया। ये आपके पास बनेगा कप और इसके वजह छोटा सा आपके पास बन रहा था हैंडल। ठीक हो गया। इसमें थोड़े से इनवैलिडेशन पॉइंट्स है आपके पास, बहरहाल उनको हम इग्नोर वगैरह कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे बना भला बड़ा प्यारा करता हूँ प्ले करता हूँ तो हम इसमें समझाने में आसानी होगी और आपको समझ भी क्लियर कट आएगी, तो यहाँ पे इसलिए देखते हैं हम। तो ये देखो कप हैंडल बन गया। अब हमने इसका क्या ट्रेड करने का तरीका से देखा कि जी ये इसकी स्ट्रेट हम मार्क कर देते होते हैं ट्रेंड लाइन या नेक लाइन आप कह सकते हो। ये अब हमारे पास बन रहा है नेक लाइन। अब जब भी मार्केट इसका ब्रेकआउट करेगी ना, ब्रेकआउट के बाद रिट्रेसमेंट से हम लॉन्ग करेंगे और टारगेट करेंगे अपसाइड। हमारे अब टारगेट कहाँ तक बनेंगे, मेन सवाल। टारगेट्स आपके बनेंगे ये ला जोन जो यहाँ से टॉप से लेके बॉटम तक। ठीक हो गया। नेकलाइन से लेके बॉटम तक वीक उठा के लोगे, इसको उठा के रख दोगे रिट्रेसमेंट वाली जगह पे जब ये मार्केट करेगी। तो टारगेट्स को हम उठा के यहाँ पे रख देते हैं और अब वेट करते हैं कि जी मार्केट ब्रेकआउट कर दे। पर अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा फोकस करें कि हम कोई चीज़ मिस तो नहीं कर रहे तो हमें पता लगता है कि जी हम एक चीज़ को मिस कर रहे हैं। यहाँ पे तो मार्केट हमारे पास भी बुल फ्लैग टाइप बना रही है। ठीक हो गया। अगर आप इसे कंसिडर करोगे आपके पास छोटा सा बुल फ्लैग वीकली भी बन रहा है। ठीक हो गया। तो ये मैं बात कर रहा था और यही आपके पास गूगल भी शो करवाता है जो कप हैंडल में ये बुल फ्लैग छोटा सा बना करता है। तो ये बन रहा था जी यहाँ पे बुल फ्लैग। तो हमें दो कॉन्फ्रेंस मिल गई कि जी यहाँ पे अगर मार्केट, अब देखो यहाँ पे हमने करना है क्या। अब मार्केट ने देखो ना अपने ये ले ब्रेकआउट की जो यहाँ से बुल फ्लैग बन रहा है, ना इसकी रिट्रेसमेंट हुई है और ना ही आपके पास इसका अभी तक ब्रेकआउट हुआ है। हमने वेट करना है कि जी या तो मार्केट इसका ब्रेकआउट करने के बाद रिट्रेसमेंट हमें दे दे, रिटेस्ट हो जाए, या फिर मार्केट यहीं पे हमें रिट्रेसमेंट दे दे तो हम दोनों जगह से ट्रेड अगर अपने पकड़ लेंगे। अगर हम तीसरी चीज़ को देखें, अगर हम ऊपर से अपना लोक शॉट यहाँ से अप्लाई करके देखो तो पता लगेगा कि यहाँ से एक आधे लोक शॉट के भी आपका ब्रेकआउट हुआ पड़ा है। ठीक हो गया। अगर हम इस लोक शॉट को देखें तो आपके लिए लोक शॉट का ब्रेकआउट हुआ पड़ा है। और लोक शॉट में हमने क्या पढ़ा था कि मार्केट जब भी लोक शॉट वगैरह का ब्रेकआउट करती है ना, जब भी आपके किसी भी लोक शॉट का ब्रेकआउट हो तो मार्केट उसके टारगेट जहाँ से बनना शुरू हुआ होगा ना, मार्केट वहाँ तक लाजमी तौर पे जाती है। यहाँ से बनना शुरू तो 52,000 से तो वहाँ तक जा सकती है। बहरहाल इन केस आपका रास्ते में बीच में कोई और लोक शॉट ना आ जाए, मतलब कि यहाँ से मार्केट जा तो रही है, अगर बीच में कोई और लोक शॉट फेज होगा तो वहाँ से मार्केट रिजेक्शन ले सकते हैं जिस तरह यहाँ पे लोक शॉट फेज हो रहा है। तो ये हमारे पास सीन होता है। फिर यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, वेट करेंगे हमारे लोक शॉट की रिट्रेसमेंट होने का, मार्केट इसकी हमारे पास बुल फ्लैग कहते हैं लोक शॉट का, तो इसकी रिट्रेसमेंट करने आ जाए या ये अपना ब्रेकआउट करके इसकी रिट्रेसमेंट दे दें। तो हम थोड़ा सा यहाँ से अगर प्ले करके देखें तो मार्केट हमें नीचे वाली रिट्रेसमेंट दे देती है जल्दी।
तो जल्दी से अच्छा जी यहाँ पे देखो, अब ये ले जोन पे मार्केट आके हमें दे देती है रिट्रेसमेंट, हमें कौन से जोन की, हमारे लोग साइड की भी रिट्रेसमेंट होगी, और जो हमारे पास यहाँ से छोटा सा बुल फ्लैग बना था वो भी हमारे पास वैलिड हो गया, उसकी भी रिट्रेसमेंट होगी। बहरहाल अब आपने यहाँ पे कहना है कि सुफियान भाई ये इनवैलिड नहीं हो गया हमारे पास कप हैंडल, तो कप हैंडल आपके पास अभी तक इनवैलिड नहीं हुआ। अगर आपको याद हो हमने क्या बात की थी कि जब तक मार्केट इसके हैंडल के बिलो क्लोजिंग ना करे, इसके ये हैंडल है, तो जब तक के लिए हैंडल के बिलो क्लोजिंग नहीं ना होती तब तक आपके पास वैलिड रहेगा। ये वो वाला जोन है कि जब हर बंदे ने आके आवाज़ लगा दी थी कि जी मार्केट आपके पास 19,000 पे आने वाली है, कोई 20,000 पे आने वाली है, हर बंदे ने अपने तरफ से भरपूर शॉर्ट की तरफ तवज्जो दी कि जी जितना हो सके हमने मार्केट को शॉर्ट की तरफ लेके आना ही आना है। तो हम वहाँ पे थोड़े ज़्यादा अक्लमंद बन गए। तो खैर बात करते हैं। तो यहाँ पे रिट्रेसमेंट हमारे पास वैलिड थी, हर बंदे ने कहा जी नहीं, तो यहाँ पे तो ब्रेक डाउन हो रहा है आपके पास, यहाँ पे ये जी ये ब्रेक डाउन हो गया और ये आपके पास रिट्रेसमेंट हो रही है लोग साइड की, यहाँ से लॉन्ग करना रिस्की होगा, यहाँ से आपने लॉन्ग नहीं करना। बहरहाल अगर आप वहाँ पे देखोगे आपके पास एक आपके पास यहाँ से लोग साइड की रिट्रेसमेंट भी हो रही है, दूसरा कप हैंडल भी बन रहा है, तीसरा यहाँ पे बुल फ्लैग की भी रिट्रेसमेंट हो रही है, उसके बाद यहाँ पे डाइवर्जेंस और डेली पे हार्मोनिक, काफ़ी सारे कॉन्फ्रेंस है हमारे पास यहाँ से लॉन्ग करने के। ठीक हो गया, तो यहाँ से हम करेंगे लॉन्ग। ठीक हो गया, हम जोन मार्क कर देते हैं अगेन कि यहाँ से जो हमारे पास ये रिट्रेसमेंट हो रही है ना, यहाँ से हम करेंगे लॉन्ग ये ले जोन से। और अब हमारा टारगेट क्या बनेगा, हमारा टारगेट बनेगा पहला पहला टारगेट जो अभी आपको बताया था, पहला पहला टारगेट बनेगा आपके पास ये नेकलाइन आपके पास। ठीक होगा, अगर नेकलाइन का ब्रेकआउट हो जाएगा तो हम ट्रेड को मजीद होल्ड कर लेंगे। बहरहाल होता है कि जब मार्केट इस तरीके से एक दफ़ा आपके पास रिट्रेसमेंट दे देना, तो मार्केट अगले दफ़ा ब्रेकआउट पर रिट्रेसमेंट देती नहीं है, मार्केट वहाँ से डायरेक्टली हवा की तरफ पंप होती है। यहीं पे अगर आप देखोगे मार्केट यहाँ से बाउंस बैक होती है और अपना करते हैं यहाँ पे ब्रेकआउट। अगर हम इसको जल्दी से ज़रा प्ले करके देखें तो थोड़ा साइडवेज रहने के बाद मार्केट यहाँ से शुरू करती है अपना पंप, और मार्केट अच्छा जी यहाँ पे देखो एक ही कैंडल में मार्केट ने कर दिया यहाँ से ब्रेकआउट, हमारी नेकलाइन का ब्रेकआउट हो चुका। अगर हम वेट में बैठे रहते हैं कि जी मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट के बाद अगर रिट्रेसमेंट देने हैं, तो आप देखोगे जी मार्केट यहाँ पे रिट्रेसमेंट देते हैं और डायरेक्ट अपने टारगेट्स अचीव करने 47-48 हज़ार पे चली जाती है। अच्छा इस जोन पे हम टारगेट्स के, अच्छा अब आपके टारगेट्स कहाँ पे चले जाएंगे, जहाँ से जो कप हैंडल के बन रहे होंगे ये आपके बन जाएंगे टारगेट्स। ठीक हो गया, ये ले भी टारगेट्स बन सकते हैं, अदरवाइज आप लोग साइड के रेस्टोरेंट तक भी टारगेट कर सकते हो, तकरीबन वो भी बनेंगे आपके 39,000 तक तकरीबन बन रहे होंगे। बिल्कुल, तो 39,000 तक तकरीबन यहाँ पे हम टारगेट्स वगैरह बन सकते हैं, या 47 तक ले सकते हो कप हैंडल वाले। तो अच्छा इस जोन की अगर बात करो ना, जब मैंने यहाँ से तकरीबन, अच्छा इसमें आपने कहना है किसी सुफियान भाई से आप बता रहे हो सिखा रहे हो, या फिर आपने यहाँ से लॉन्ग भी किया था जो इतने कॉन्फिडेंस थे, तो उसके लिए तरह मैं आपको ट्रेड का ऐसे भला दिखा देता हूँ, अगर मुझे मिल जाए मेरे ख्याल से ये वाला दाम। बिल्कुल, अब अगर आप यहाँ पे देखोगे तकरीबन 26,500 से मैंने अपनी लॉन्ग की एंट्री डाली थी, और तकरीबन मैं इसको टारगेट किया था 51,000 तक। तो ये नहीं कि मैंने डायरेक्टली तकरीबन इसको इतना तकरीबन मेरे ख्याल से कुछ 4 महीने मंथ तक के लिए ट्रेड मेरी होल्ड पर रही थी, तो डायरेक्ट मैंने इतना होल्ड पे नहीं था रखा, बीच में मेरी काफ़ी ज़्यादा ट्रेड्स वगैरह सेकंड पे वगैरह मैं निकालता रहा था, जिस तरह अगर यहीं पे अगर कोई हमें जोन मिल जाए, खैर वो वक्त में देखते रहेंगे उनको, खैर आप छोड़ो। अच्छा मैं चीज़ें एक कह रहा था कि जी यहाँ से देखो 26,500 से मेरी लॉन्ग ओपन है, ये जोन से तकरीबन 26,500 से। अब जब मैंने यहाँ से 26,500 से लॉन्ग किया था ना, तब मार्केट में कोई ईटीएफ की न्यूज़ नहीं थी, कोई पता नहीं था कि जी ईटीएफ कोई चीज़ है ना, कोई ब्लैक रॉक का पता था, कोई इस तरह की न्यूज़ नहीं थी। तो तब भी हमें मार्केट ने शो करवा दिया था कि जी मैं जा रही हूँ अपना तकरीबन 50,000 डॉलर के ऊपर। ठीक हो गया, तो हमारी आवाम काफ़ी ज़्यादा कहते हैं कि जी या मार्केट में टेक्निकल एनालिसिस लाइन वगैरह कुछ काम नहीं करती, तो उनके ऊपर जवाब है कि जी ये ट्रेड जब मार्केट यहाँ पे थी ना, तकरीबन अब जाकर डेट देख लेना, अगस्त के महीने में तकरीबन ये मैंने ट्रेड उठाई थी। बिल्कुल, तो अगस्त में आपके पास कोई ईटीएफ की न्यूज़ नहीं थी आने वाले टाइम, मतलब हाइप नहीं थी उतनी, तो तब पता भी नहीं था ना किसी को ईटीएफ कुछ है या नहीं। तो उस टाइम पे भी मार्केट ने ईटीएफ के बाद भी, सॉरी मैं कह रहा हूँ तब ईटीएफ था भी नहीं, तब मार्केट ने कितना अच्छा खासा हमें बता दिया था कि मैंने पंप होना है। तो इस वजह से मज़ेदार चीज़ है आपके पास टेक्निकल एनालाइज, तो जो चीज़ें हम क्या कहते हैं इसे फंडामेंटल भी जाओगे तो थोड़ा सा माइंड बनेगा, डबल माइंड हो जाता है, तो उन चीज़ों में जाने की ज़रूरत नहीं, बेहतरीन चीज़ है टेप पे हाथ सेट करो, हर चीज़ का आपको पहले से पता लग जाएगा, कोई फंडामेंटल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। खैर हम यहाँ पे अपने टारगेट्स की बात करो तो अब देखोगे परफेक्टली मार्केट यहाँ पे पास टारगेट्स अचीव कर देती है। ठीक हो गया, तो जल्दी से अगर ये प्ले हो जाए तो यहीं पे देखोगे मार्केट ने एग्जैक्ट इसके टारगेट्स अचीव किए, और वहाँ से मार्केट कर देते हैं डंप वगैरह शुरू। तो खैर बस इतनी सी हमारे पास बात थी हमारे कप हैंडल की। अच्छा यहाँ पे आपके पास थोड़ा सा इनवैलिड हो गया था, ये कौन सा जोन पे आके जब मार्केट ने अगेन यहाँ से डंप किया है, तो उससे थोड़ा सा इनवैलिडेशन पॉइंट आ गया था। तो उसके एग्जांपल भी ज़रा हम एक और इसकी एग्जांपल देख लेते हैं, ताकि हमारे पास एक क्लियर कट हो जाए, हमें इसका चांसेस ना रहे इसकी कुछ कन्फ्यूजन ना हो आप लोगों को। ऐसे मार्केट अगेन डाउन साइड आ गई, तो उसकी वजह से हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसकी सुलाना पे।
तो सोल्व पे चल के जल्दी से इसकी एग्जांपल देखते हैं, उसके बाद अपनी क्लास को एंड करते हैं, क्योंकि मेरी काफ़ी थोड़ी सी लंबी हो जाएगी है। अच्छा जी, इसको ये जोन पे लेके आते हैं जहाँ से इसने पंप वगैरह अपना स्टार्ट किया था, तकरीबन 20 डॉलर के आसपास से। बिल्कुल, कुछ ये जोन से। अच्छा जी, अब इस जोन में आके अगर आप देखोगे ना सुलाना को, तो इस टाइम पे सोल की भी बड़ी हाइप थी मजे की बात। इस टाइम पे सोल पे लगा था कि जी वो एफ टी एक्स वाला कोई ना कोई स्कैम जो हुआ था उसके बारे में लगा था जी एफ टी एक्स का स्कैम हो गया है मार्केट में। उन्होंने अपने होल्डिंग्स वगैरह सुलाने की सेल करनी है, मार्केट में डंप हो जाना, ये हो जाना, फलाना हो जाना, ढमकाना हो जाना। तो हर बंदा लगा हुआ था। बहरहाल हमने क्या चीज़ देखी कि यहाँ पे मार्केट क्या बना रही है, कप हैंडल। अगर आप इसे गौर से देखोगे तो इसको मार्क करते हैं। यहाँ से अगर मार्क करोगे ये आपके पास बनेगा छोटा सा कप। अच्छा नहीं, छोटा सा तो नहीं, खैर बड़ा बन रहा है काफ़ी। अच्छा, यहाँ पे दूसरी चीज़ को देखोगे ना, मार्केट इसके साथ साथ मूव कर रही है। इसी तरीके से आपने भी होमवर्क में बनाना है, इस तरीके से बिल्कुल साथ साथ मूव करे, ठीक हो गया। इसी तरीके से मूव करेगी तो वो वैलिड बनेगा, अदरवाइज इनवैलिड हो जाएगा। तो कब बन गया, इसके बाद मार्केट क्या बना रही है आपके पास, हैंडल। तो कप हैंडल बन गया। अब हमने क्या चीज़ ड्रॉ कर देनी है, अपनी नेक लाइन। ठीक हो गया, हम यहाँ से अपनी नेक लाइन को ड्रॉ करते हैं ज़रा। ये हमने कर दिया अपनी सिंपल सी 3 वेज को टच करके हमने कर दिया अपनी नेक लाइन को ड्रॉ। अच्छा, नेक लाइन को ड्रॉ करने के बाद हमने क्या चीज़ देखनी है कि यार हम कोई गलती तो नहीं कर रहे, हम कोई पॉइंट मिस तो नहीं करे कि ये ना हो कि जी मार्केट ब्रेकआउट के बाद हमें रिट्रेसमेंट दे ही ना, कि मार्केट पहले रिट्रेसमेंट करके आई हो। तो अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा फोकस करके देखोगे ना, तो मार्केट ने आपको यहाँ पे ब्रेकआउट दिया हुआ है। ठीक हो गया, अगर आप यहाँ से लोगे तो भी आपका ब्रेकआउट वैलिड है। ठीक हो गया, ये देखो मार्केट ने यहाँ पे किया हुआ आपका ब्रेकआउट, और यहाँ पे करंटली भी रिट्रेसमेंट हो रही है। ठीक हो गया, तो अब आपने देखना है कि चीज़ हमें कौन से जोन पे रिट्रेसमेंट परफेक्ट मिल सकती है। ठीक हो गया, अगर आप देखोगे तो मार्केट तकरीबन ये जोन पर रिट्रेसमेंट देने आ सकते हैं, जो कि बनेगा 23.19। तो 23.19 के आसपास से आपकी एक रिट्रेसमेंट बन सकती थी, जहाँ से हम अपनी लॉन्ग या बाय वगैरह इसको कर सकते थे। अगर आप इसको प्ले करके देखोगे तो मार्केट यहाँ से आपकी एंट्री वगैरह फिल करती है। देखो परफेक्ट यहाँ से एंट्री फिल हुई, और यहाँ से मार्केट ने कर दिया ब्रेकआउट। यहाँ से रिट्रेसमेंट से करोगे लॉन्ग, एसएल आपका चला जाएगा। जो भी एसएल आपका यहाँ पे वैलिड सा बन रहा है वो एसएल हम मार्क करेंगे, एसएल अपना लगाएंगे, और टारगेट करेंगे हमारे कप हैंडल के टारगेट्स तक, जो भी इसके टारगेट्स वगैरह बन रहे होंगे। तो टारगेट्स की बात करो तो ये बन के निकल रहे थे तकरीबन मेरे ख्याल से 35 के आसपास, 32 के आसपास। तो ये 32 तक आपकी ये बनेगी ट्रेड। तो यहाँ तक इसको पुट करते हैं। यहाँ पे देखोगे ब्रेकआउट के बाद मेरे ख्याल से इसने रिट्रेसमेंट नहीं दी थी। तो यहाँ पे अगर इसे प्ले करके भी देखो, देखो बिल्कुल ब्रेकआउट के बाद इसने रिट्रेसमेंट देनी है, और रिट्रेसमेंट दिए बगैर ही डायरेक्ट अपना पंप करेगी। तो इस वजह से रिट्रेसमेंट वगैरह हमने लाजमी तौर पे देखने होता है कि जी मार्केट पहले को रिट्रेसमेंट देगी तो नहीं आई हुई। अगर मार्केट ने पहले नहीं ना दिए होते तो मार्केट आगे चल के कोई ना कोई रिट्रेसमेंट आपको दे देती है। रिट्रेसमेंट फिर छोटे टाइम फ्रेम पे जाके खुद पंगे वगैरह लेके बनाओ तो बहरहाल खुद बनानी पड़ती है। तो खैर यही था आज का आपके पास कप हैंडल का चार्ट पैटर्न। तो इंशाल्लाह अपने अगले किसी चार्ट पैटर्न की क्लास में मिलते हैं। उम्मीद है कि समझ आ गई होगी। तो खैर इसकी प्रैक्टिस कर आप अपने एफ बी ग्रुप वगैरह में पोस्ट वगैरह कर सकते हो, आपको गाइड वगैरह उस पर कर दिया जाएगा कि आपने वैलिड किया कि नहीं। तो इंशाल्लाह अपनी अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखेगा। अल्लाह हाफिज़।